पब्लिक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ वर्सी है। कैसे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ ये इस दफ़ा मैं मार्केट अपडेट मैं उर्दू में करूँ। मैं अक्सर इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता यार। पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस की में इंग्लिश डालने को यार वो बड़ा दिमाग तंग हो जाता है सारे दिन इंग्लिश बात कर करके। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे भी मेरी उर्दू है टूटी फूटी, मैं कोशिश करता हूँ कि ये मार्केट अपडेट मैं उर्दू में करता हूँ। तो हो सकता है आपको पसंद आए और मेरी उर्दू को आप ज़रा माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, इम्प्रूव करने का शौक़ है। बाकी तो अगर इम्प्रूव होगा या नहीं होगा अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश तो करूँगा इम्प्रूव करने को। अगर ऐसी कोई बात है तो ज़रूर मुझे बताना। तो मेरा नाम जैसे मैंने बताया फैज़ वर्सी, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ ऑटोवा में। मेरा काम है लोगों के लिए घर ख़रीदना, घर बेचना, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल भी हो। तो इसमें अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके लिए, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अब क्या है कि आज का जो अपडेट है उस ये होगा रिलेटेड टू जुलाई 2026। तो ये मार्केट रिपोर्ट है, ये मेरी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूँ रॉयल पेज टीम रियल्टी ये बनाती है, और इसका सोर्स है ऑटोवा रियल एस्टेट बोर्ड। तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये फैक्ट्स है, इसमें कोई घपला नहीं है इसमें कोई मेरे ओपिनियन या आपके ओपिनियन की बात ही नहीं, जो है सो है। तो वो जो है सो है को में क्या है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो यूनिट सेल्स ऑटोवा, ये बड़ा अच्छा ग्राफ है, इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये सॉरी यूनिट सेल नहीं, सॉरी माफ़ी, पहली गलती हो गई उर्दू में मैं अब जा रहा हूँ एवरेज सेल प्राइस पे, एवरेज सेल प्राइस, यस। ये बड़ा अच्छा ग्राफ है, इसमें सारी कहानी पता लग जाती है। तो इसमें क्या ये बता रहा है कि बेसिकली हमारा मार्केट फ्लैट है ओवरऑल। जितने भी हम प्रॉपर्टी टाइप्स देख लें, प्रॉपर्टी टाइप्स कौन से होते हैं, अलग अलग होते हैं। कॉन्डो मार्केट अलग है, टाउन हाउस का अलग है, सेमी अटैच का अलग है, और डिटैच होम्स का अलग है। तो ये सारे को सबको मिला के आटा गूंथते हैं, जैसा वो सारा वो रोटी बनाने के लिए सारी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर, और वो गूंद के फिर वो एक चीज़ बन जाती है, पता नहीं लगता क्या क्या है। तो वो एवरेज जो है वो उसकी बात हो रही है इसमें, इस ग्राफ में। तो ये 7 लाख के तकरीबन जो एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस थी लास्ट ईयर, आज भी तकरीबन उतना ही है, 692। तो इसमें एक बड़ा मैसेज है, इसमें बड़ा मैसेज ये है कि भाई ये ओवर द लास्ट ईयर मार्केट pretty फ्लैट है। एक चीज़ मैं बताऊं जो मैं भूल गया, लेकिन बोलना मेरा ये है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर फन। ये जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होते हैं ना मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। अब अगले 3 महीने में क्या होगा मुझे क्या पता। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑटोवा की प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ ऑटोवा की प्रॉपर्टी मार्केट को जानता हूँ, ना टोरंटो, ना वैंकूवर, ना मॉन्ट्रियल, ना USA, ना वगैरह वगैरह। तो यहाँ की मार्केट काफ़ी स्टेडी एडी है, और ओवर द लॉन्ग टर्म 10 साल प्लस वो ऊपर ही जाती है, जाते रही है अभी तक बाकी तो अल्लाह को पता है। बट दैट्स जनरली द होल थिंग कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड करें, ठीक है ना। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं भाई मार्केट कैसा है, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ साथ साथ कि ये शॉर्ट टर्म इज जस्ट फॉर फन, हमें शॉर्ट टर्म का नहीं पता क्या होने वाला है। तो हाउ इज द मार्केट राइट नाउ, इज प्रीटी फ्लैट। और इसका आउटलुक क्या है, आउटलुक जो है सो है। अभी देखते हैं कि जो बड़े इवेंट्स थे भी ऑटोवा में लास्ट ईयर से अभी तक, वो ज़रा कुछ चेंज हो रहे हैं। अब देखें इवेंट्स होते रहेंगे ना, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन तो डेली हज़ार चीज़ें हो रही हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, और ये होते हुए आई है पिछले 100,000 ईयर से। तो वो तो चलता रहेगा। तो आपको अपने लिहाज से अपने डिसीजन लेना है कि आपको ख़रीदना है या आपको बेचना है, आपको करना क्या है। तो ये है कि मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया बहरहाल तो मैं इसी बात आता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली बाहर खड़ी हुई है सड़क पे और बारिश पड़ रहा है, तो अगर आपने खरीदना है तो खरीद लो। ये मत सोचो कि इज इट अ गुड टाइम और अ बैड टाइम, क्योंकि गुड टाइम और बैड टाइम होता नहीं है। ओवर द लॉन्ग टर्म वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जो आज प्रॉपर्टी की मार्केट है, वैल्यू है, वो आज से 10 साल बाद उससे, जहाँ तक हमारी स्टैट्स बता रही है कि वो उससे बढ़ ही जाएगा, समझ ना। यूजली 10 सालों में डबल तो हो ही जाता है। तो अगर आपको ख़रीदना है खरीद लो, ठीक है ना। ये मतलब कि अगर मैं 2 महीने और वेट करूँ, पर ये आपका डिसीजन है। अगर आपको बेचना है तो भाई क्यों बेच रहे हैं, ये सोचा। अगर आपका जॉब वेट कर आपके लिए टोरंटो में 2 महीने बाद आपको पहुंचना है वहाँ, तो बेचो और जाओ, सही ना। या रेंट पे निकाल दो। तो अपने लाइफ के हिसाब से अपने डिसीजन लो। प्रॉपर्टी मार्केट इस प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना काम करेगा। आप अपनी लाइफ के साथ चलो, और अगर आपको बेचना है तो बेच दो उस टाइम पे, अगर रेंट पे निकालना है तो रेंट पे निकाल दो, ख़रीदना है तो ख़रीद लो। और मैं ये काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं लोग हेल्प करता हूँ ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आके आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है ना। देखते हैं भी और आगे क्या है इस इन ग्राफ्स में देखते हैं। ये बड़ा अच्छा ग्राफ है, देखिए ये कह रहा है सेल्स सोल्यूशन रेशियो, मुझे खुद नहीं पता इसका मुझे पता है, लेकिन बहुत
डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको रहने दें। बात यह है ये येलो बैंड और यहाँ है एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी बैलेंस्ड मार्केट। तो अभी हमारा जो हम मार्केट में है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड मार्केट, उर्दू में क्या कहेंगे भाई? किसी के पास इसका जवाब तो बताना मुझे, इन तीनों चीज़ का, सेलर मार्केट, बैलेंस मार्केट, बायर्स मार्केट का उर्दू का क्या एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन है? सेलर्स मार्केट, आई डोंट नो। ओके, किसी के पास आंसर है तो मुझे ज़रूर बताना, इट विल बी फन। अच्छा, बैलेंस मार्केट का मतलब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है बायर्स एंड सेलर्स में, ठीक है ना। सेलर्स मार्केट क्या होता है कि सपोज के बायर्स बहुत ज़्यादा है, अगर बायर्स बहुत ज़्यादा है तो और प्रॉपर्टी कम है, जो अभी ऐसा नहीं है, तो फिर क्या होता है, अगर आप मेरा हाथ देखें तो इस चीज़ को इक्विलिब्रियम में आने के लिए प्राइस हैज़ टू राइज। तो प्राइस हाई होता है तब ये जाके इक्विलिब्रियम में आता है, तो सेलर्स मार्केट में यूजली प्राइस ऊपर जाता है। बायर्स मार्केट में ऑपोजिट है कि भी सेलर बहुत ज़्यादा है, बायर्स बहुत कम है, तो उसमें जो है तो प्राइस को गिरनी पड़ती है। जब प्राइस गिरती है तब इक्विलिब्रियम आता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो एक्चुअली ऑटोवा में ये तीनों मार्केट है। ऑटोवा एक होमोजेनस मार्केट है। होमोजेनस क्या कहेंगे उर्दू में? यक जैसा मार्केट नहीं है। क्या लफ्ज़ निकाला भाई, यक जैसा। मेरी उर्दू बहुत फर्स्ट क्लास नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत टाइम नहीं गुजारा हूँ पाकिस्तान। हालांकि उर्दू ज़बान मुझे बहुत पसंद है, इतनी खूबसूरत, इतनी मुलायम, इतनी मज़ेदार, और फिर सारा दिन इंग्लिश बात करके शुक्र है घर में आके तो मैं उर्दू बात करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ ये उर्दू में ये वीडियो बनाने को। तो ये है कि ऑटोवा जो है ना, एक जग जैसा मार्केट नहीं है, उसमें अलग अलग मार्केट है। उसमें कहीं सेलर्स मार्केट है, कहीं बैलेंस मार्केट है, कहीं बायर्स मार्केट। तो ये मेरा काम है, मैं उस जहाँ भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, तो फिर मैं उसको स्टडी करूँगा और बताऊँगा आपको कि ये किस टाइप की मार्केट है, इसका क्या मार्केट वैल्यू है। भी अगर आप ख़रीद रहे हो तो आप फिर बताओगे आपको क्या ऑफ़र देना है, लेकिन कभी आप लिस्टिंग प्राइस पे दोगे या उससे कम दोगे या कभी उससे ज़्यादा दोगे, वो मेरी एनालिसिस है। मैं बताऊंगा आपको मार्केट वैल्यू क्या है। सिमिलरली फॉर सेलर्स, अगर सेलर को मकान बेचना है तो भी आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, फिर आप देखेंगे कि आपको उससे ज़्यादा लिस्ट करना है या कम लिस्ट करना है। ज़्यादा लिस्ट करना तो अच्छा आइडिया नहीं है, उससे कम लिस्ट करना है, या हम कहीं एक पॉइंट लेके फिर उसको चलें और फिर एडजस्ट करते रहें, ठीक है ना। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक्चुअली रियल एस्टेट सेलिंग साइड पे 80% जो आपकी मार्केटिंग है वो प्राइस है। अगर आपकी प्राइस ही गलत है तो फिर वो प्रॉपर्टी पड़े रहेगी बस, आप सो जाओ। अगर आपको बेचनी है तो सही प्राइस लगाना पड़ेगा और फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, वो मेरा काम है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इन मामलों में, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प माय फ्रेंड्स। बस ये है पूरी कहानी। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको मेरी उर्दू पे बहुत तकलीफ नहीं हुई सुन के, लेकिन मुझे मज़ा आया बोल के। छोटी छोटी उर्दू है लेकिन फिर भी मज़ा आया। तो इंशाल्लाह माय फ्रेंड्स, अगर आपसे जब भी एक मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, अगर मुझे फीडबैक मिला कि ये मज़ा आया आपको, तो मैं दोबारा वही कोशिश करूँगा कि उर्दू में मैं करूँ इस टाइप के फीडबैक्स, इस टाइप के मार्केट अपडेट। तो तब तक इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और खुशामदीद।